फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो देख लेते हैं आपके लिए ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या कुछ गाइडेंस है। आप जिन भी ईश्वर में या शक्ति में बिलीव करते हैं उनकी तरफ से आपको आपकी जो करंट सिचुएशन है उसके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एनर्जी अगर रेजोनेट होती है तो क्लेम जरूर करें, और जिन्होंने कर रखा है उनको मैं बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू यहाँ पे करना चाहूँगी। ईश्वर आपकी लाइफ में हमेशा हैप्पीनेस बनाए रखे, आपकी हर मैनिफेस्टेशन को जल्द से जल्द पूरा करे और आपको हमेशा प्रोटेक्ट करे। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करके अपनी रीडिंग को यहाँ पे बुक करा सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मैसेज आ रहा है, टेक डिवाइन गाइडेंस, कंटिन्यूस लर्निंग। ओके, तो देखिए आपको कहा जा रहा है कि जिस भी सिचुएशन में, जिस भी काम में आप अभी है, लर्निंग प्रोसेस आपकी चालू रहनी चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बहुत टाइम हो गया है, आप मेहनत कर रहे हैं, बट आपको कहा जा रहा है कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है। तो आपको सीखते रहना है, अपने पैशन को यहाँ पे फॉलो करना है। फाइंड योर पैशन, फाइंड योर इनर फायर, द सोर्स ऑफ पैशन एंड ड्राइव। अपने अंदर की जो आग है, जो ऊर्जा है, जो हिम्मत है, उसको जगा के रखना है। आपको मायूस बिल्कुल भी नहीं होना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको दिया जा रहा है, बस आपको रिसीव करने की जरूरत है। परिस्थितियां जैसी भी है, जितना भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है सिचुएशन में, आप अगर मेहनत कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं, तो स्ट्रगल आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि चैलेंजेस आएंगे, हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, बट उन चैलेंजेस से, उन ऑब्स्टिकल से आपको डरना नहीं है, ना ही आपको मायूस होना है, डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है। अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी में लाना है। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो चीज़ें भी आपको कोई ना कोई कंफ्यूज करेगी। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखनी है कि चीज़ होगी नहीं होगी, आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास की जिन लोगों में कमी है तो आत्मविश्वास को बढ़ाने की ज़रूरत है। अपने पैशन को फॉलो करना है। आपका पैशन क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं आपको कोई मतलब नहीं है। आप जिस चीज में अच्छे हैं उसी चीज में आपको आगे बढ़ना है, उसी चीज को सीखना है, उसी चीज में आपको मेहनत करनी है। जब आपके पैशन को आप फॉलो करेंगे, मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, तो आपको रिजल्ट मिलना तय है, क्योंकि ये आपके मन की चीजें जो आप कर रहे हैं। टेक डिवाइन गाइडेंस, आपको कहा जा रहा है कि अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सराउंड के लोग, आपके फैमिली या जो भी क्लोज वन है, उनसे भी आप बात करके देख लिए और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आगे में आपको क्या करना है, तो आपको डिवाइन की गाइडेंस लेना जरूरी है। आप रीडिंग भी ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है, मगर आपको डिवाइन की गाइडेंस लेनी है। अगर आपकी सिचुएशन उस तरह की चल रही है जहाँ पे आपको लग रहा है कि गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, कोई एक कंफर्मेशन अगर हो जाए तो मैं इस चीज़ में आगे बढ़ूंगा, तो आपको यहाँ पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं किसी भी जरिए से। इनर पीस, बी एडेप्टेबल। देखिए आपको एडेप्ट करना है, आपको हमेशा रिसीविंग मोड में रहना है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट होने की ज़रूरत है। अगर चीज़ें, सिचुएशन, रिलेशन, जो भी आपकी अभी करंट में सिचुएशन चल रही है, चाहे वो आपके रिलेशन को लेकर है, आपके करियर को लेकर है, आपके एजुकेशन को लेकर है, अगर अभी आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन लग रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना है।
कंफर्टेबल होने का वेट करना है। जब आप चीज़ों में, सिचुएशन में या रिश्तों में थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो फिर ऑटोमेटिक सिचुएशन और रिलेशन आपके, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करना है। और सिचुएशन की वजह से अपने मन की शांति को बिल्कुल भी भंग नहीं करना है। इनर पीस मतलब कि अपने अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको बनाए रखना है, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है। और हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर किसी चीज़ में हार मिल रहा है, किसी चीज़ में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ठीक है। हमेशा अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती है, हमेशा अपने मन का नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जब मन का हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जब मन का नहीं हो रहा है तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि वो फिर डिवाइन की तरफ से हो रहा है। तो ये चीज़ भी आपको समझनी होगी। बिलीव इन पॉसिबिलिटीज। देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत लोग, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में, करंट की एनर्जी में, आपके माइंड में ऐसा ही कुछ चल रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। हम जो चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हम जो जॉब चाह रहे हैं वो हमको नहीं मिल रहा, मिली है बट जो आप चाहते थे वो नहीं मिल रही। आपने जिस पर्सन को जैसा सोचा था, आपके दिमाग में, आपके मन में जो एक छवि थी वैसा नहीं है। बट आपको थोड़ा सा समझना होगा, जो आपके साथ में है, जो अभी जिन चीज़ों से आप डील कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि 100% आप ही के मन के अकॉर्डिंग हो। जो मिला है उसमें भी आपको अच्छाई ढूंढने की जरूरत है। अगर ये रिलेशन में है तो आपको उसकी इम्पोर्टेंस को समझना होगा कि जो आप ढूंढ रहे हैं अगर वो नहीं मिल रहा है तो जो है उसको तो आप देखें। आप अगर अपने पर्सन में कुछ क्वालिटी, कुछ चीजें देख रहे हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिल रही है, आपको वैसा फील नहीं हो रहा है, बट जो है उसको तो आपको फील करने की जरूरत है, उसको तो देखना जरूरी है आपको। वैसे ही अगर जो आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें भी आपको ऐसा ही लग रहा है तो उसमें भी आपको देखना है कुछ तो अच्छी चीज है इसमें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी ही सिचुएशन नेगेटिव है। जो अभी आपको पॉजिटिव दिख रहा है उसको देखने की कोशिश करें। तो करंट में आपको दिखाई दे रहा है, नेगेटिव को आपको बिल्कुल नहीं देखना। अभी पॉजिटिव चीजों को आपको पिक करने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी सिचुएशन में आपने बहुत सारी नकारात्मक चीजें देख ली है, अपने खिलाफ, अपने अगेंस्ट चीजें देख ली है। तो जो हो रहा है उसमें कम से कम अपने फेवर की चीजें देखें, पॉजिटिविटी देखें, सकारात्मकता देखें। ये आपको कहा जा रहा है। आपको बिलीव करना है कि पॉसिबिलिटी है, जो आपको मिला है उसमें भी चीजें, रिजल्ट बेटर हो सकते हैं। हो सकता है आप जो चाहते हो उससे अच्छा आपको मिल जाए, मगर थोड़ा वेट आपको करना। सडन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को तो अभी आपको रोकना पड़ेगा इन सारी थॉट्स को, जो आपके पास स्टिल अभी है, उन पर आपको फोकस करना है। ये आपको ईश्वर के द्वारा कहा जा रहा है। सेल्फ डिस्कवरी आपको करना है। आपके अंदर में आपको झांकना होगा कि आप जो कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, जो आप डिमांड कर रहे हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाले से, वो क्या सही है। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो सामने वाले पर थोपना, क्या ये सही है, इस बात पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप किसी पर्सन के ऊपर में अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोप रहे हैं, ये सही नहीं है। क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है या सामने वाली जो सिचुएशन है वो अपनी वैल्यूज को साथ में रख के कर रहे हैं। अगर आप अपने पर्सन में वो चीजें ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस पर्सन की भी अपनी अलग से वैल्यू होगी, पॉजिटिविटी होगी, तो आपको उस वैल्यू को देखना है, उसको डिस्कवर करना है, ना कि अपनी वैल्यूज, अपनी एक्सपेक्टेशन को वहां पे ढूंढना है। अपनी उम्मीदों को, अपनी चीजों को वहां पे ढूंढने की आपको जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी आप चाहते हैं। लेकिन जो सामने वाले के पास में है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। वो भी कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है, सबकी लाइफ में, सबकी
सबके अंदर में अलग अलग वैल्यूज होती है, अलग अलग क्वालिटीज होती है, तो आपको उस क्वालिटी को देखना है। पॉजिटिविटी के साथ में अगर आप वो चीज़ों को देखेंगे तो हर चीज़ में आपको सही चीज़ दिखेगी, और समय के साथ में आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो उम्मीदें हैं, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगी, और आपको फील होगा कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बेटर वैल्यूज, उससे बेटर क्वालिटी की चीज़ें, पर्सन, रिलेशन आपको मिल रहे हैं और मिले हैं। तो अपने आप को कम मत समझिए, अपनी चीज़ों को, जो आपके पास है, जो आपको मिल रहा है, जो रिश्ते आपको मिले हैं, जो पर्सन आपको मिला है, उसकी वैल्यू आपको करना है। आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो इसी वजह से आपको हो रही है, जो तकलीफ आप फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने मेंटेलिटी की वजह से कर रहे हैं। अपनी मेंटेलिटी को चेंज करने का समय है, अभी भी वक्त है, अपनी मेंटेलिटी को चेंज करें। थोड़ा सा अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो आपको करना पड़ेगा, अपनी उम्मीदों को थोड़ा कम कर लेंगे तो आपकी जो लाइफ है, आपकी जो सिचुएशन है, वो आगे पॉजिटिव वे में बढ़ेंगी, ये आपको कहा जा रहा है। सो ये आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स के, ईश्वर के। अगर ये रीडिंग और ये मैसेज और ये सिचुएशन आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है किसी और की ये सिचुएशन है, कोई और पर्सन है जो इस तरह की सिचुएशन को डील कर रहा है, तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए सेफ रहें, सिक्योर रहें और पॉजिटिव रहें।